प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का चुनावी गठबंधन था, मतलब हमारा गठबंधन सांगठनिक नहीं था। राजेश राम के बयान पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राजेश राम के बयान पर चिंता जताई तो एनडीए के नेता अब तंज कस रहे हैं। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको खबर समझाएंगे। गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया? बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन के अंदर की खटपट बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस के एकला चलने की चर्चा के बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि जो भी गठबंधन था वो चुनावी गठबंधन था, सांगठनिक नहीं। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को बेहद गर्मा दिया है। वाकई कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन ही था, क्योंकि जहां न सिद्धांत हो, न नीति हो, न नेतृत्व हो, वहां कोई टिकाऊ गठबंधन तो बनेगा नहीं। आरजेडी के नेता राजेश कुमार के बयान पर चिंता जताते हुए कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या बिहार में हकीकत है ये सबको पता है। तो एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन को बेमेल गठबंधन बताते हुए तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मौका परस्त पार्टियों की जमात बना करके पूरे देश के संसाधनों को लूटने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक महागठबंधन के सहयोगी दलों में सामंजस्य की कमी दिखी। कई सीटों पर इन दलों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार तक उतारे। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन की करारी हार हुई। हार के बाद से कांग्रेस में समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है और नेता बार बार गठबंधन के इतर एकला चलो का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? बस ऐलान होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब सवालों के जरिए खबर तो समझिए। जो इससे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये, क्या टूट गया कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन? सवाल ये भी, क्या आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी था? अब आप खबर को समझिए। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन टूटने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, तो आपको बता दें कि जब से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसमें करारी हार विपक्ष को मिली, उसके बाद से कांग्रेस में समीक्षा बैठक शुरू हो गई। समीक्षा बैठक हो रही है और इस समीक्षा बैठक के जरिए ये आकलन किया जा रहा है कि आखिर चुनाव में हार कैसे मिली। इसमें कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो ये सुझाव दे रहे हैं कि कांग्रेस को अकेला चलना चाहिए, यानी कि बिहार में कांग्रेस को अकेले चलने की बात कह रहे हैं। इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि गठबंधन चुनावी था, सांगठनिक गठबंधन तो हमारा नहीं था। अब आप खबर तो समझिए। दरअसल विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। अब जरा आपको महागठबंधन की जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, इसका प्रदर्शन बता देते हैं। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ा। 23% वोट लाने के बाद भी महज 25 सीट पर जीत मिल सकी। वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और 8.71% वोट पाकर महज 6 सीट ही जीत पाई। जबकि पिछले चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीट पर जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस भी उस वक्त 19 सीट जीतने में सफल रही थी। अब जबकि 2025 में दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा, तो दोनों ही पार्टियों के बीच खटपट भी तेज हो गई। अब ऐसे में सवाल है कि क्या आरजेडी कांग्रेस में मतलब की दोस्ती थी? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या हार ने महागठबंधन की कलई खोलकर रख दी? और बिहार की राजनीति में ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या चुनाव खत्म और दोस्ती भी खत्म हो गई?
क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से जो जुबानी जंग चल रहे हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं। बढ़ते हैं आगे और